ओके, दिखाई दे रहा है। यस सर। चलिए, लाइव बोट, लाइफ राफ्ट, रेस्क्यू बोट, लॉन्चिंग अप्लायंसेस, मैरीन इवाकुएशन सिस्टम, लाइव बॉय, लाइफ जैकेट, इमर्शन सूट, टीपीए, ईपीआईआरबी, साट, वीएचएफ, लाइन थ्रोइंग ऑपरेटर्स, जनरल इमरजेंसी अलार्म, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, रॉकेट्स एंड फ्लेयर, hand flare, smoke float, IMO symbol and safety sign. Live 7 use and care of the same. Instruction for board maintenance of LSA shall be approved and maintenance shall be carried out accordingly. Spare and repair equipment shall be provided of LSA and their components which are subject to excessive wear of consumption and need to be replaced regularly. Comprehensive list of all LSA FFA must be maintained on board so that no equipment is overlooked. The maintenance must be part of the ship plan maintenance system and officer must be designated in charge. Additional tests must be carried out during emergency drill. Training in the use of equipment, form and अरे बोलिए। सर अभी आप डिस्कनेक्ट हो गए थे सर। अच्छा, अभी कनेक्ट हुआ। यस सर। ये जो दिखाई दे रहा है इसके बारे में समझ रहे हो क्या है? रेट्रो रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टिंग। टेप। रेट्रो रिफ्लेक्टिंग टेप। ठीक है। ये क्या करता है, इसके अंदर खुद लाइट नहीं होती है। जब इसके ऊपर लाइट पड़ता है ना। लाइट पड़ती है तो रिफ्लेक्ट करता है सर ये। हाँ, वेरी गुड। सर जैकेट वैकेट्स में भी लगा होता है और पब्लिसिटी होती है या इसके बारे में। ऑल लाइफ सेविंग अप्लायंसेस मस्ट बी पुट दिस रेट्रो रिफ्लेक्टिंग टेप। जितना भी दिखाई दे रहा है, लाइव बोट, इनक्लोज लाइव बोट, ओपन लाइव बोट, ठीक है, लाइव बॉय, सब जगह पे है। At least live boat and rescue boat. At least one boat should be lowered during each drill at interval not exceeding 1 month. The boat should be exercised in the water at least one every 3 months. This is David Launch Life Raft. David Launch Life Raft. कोई डाउट? नो सर। सुन लीजिए। देर आर 3 मेथड ऑफ लॉन्चिंग लाइफ रैफ्ट। जो पहला मेथड है उसको बोलते हैं डेविड लॉन्च लाइफ रैफ्ट। ये क्या होता है, डेक के ऊपर इसके यहाँ पे पेंटर लाइन है, एक कंटेनर में बंद रहता है, ठीक है, और इसको पुल करते हैं। जब पुल करोगे तो वो कंटेनर, अपर कंटेनर, लोअर कंटेनर और सील टूट जाएगा, रबर सील टूट जाएगा, अपर एंड लोअर कंटेनर निकल जाएगा एंड ये रबर का जो घर है ये डेक के ऊपर ही इन्फ्लेट हो जाएगा। ठीक। आफ्टर दैट इसको डेविड से, ये इसको बोलते हैं डेविड, सिंगल आर्म डेविड। इसको इसके हुक में इसको बोलते हैं सस्पेंशन लिंक। सस्पेंशन लिंक में उसको लगाओगे और इसको पानी में लोअर कर दो या पेंटर लाइन को पकड़ के। नो डाउट, नो डाउट, दिस लाइफ raft कैन बी लोवर्ड, okay, by David, is known as a David launch life raft। एक एक लॉन्च समझ में आ गया। दूसरा है मैनुअल लॉन्च। दूसरा कौन सा है?
मैनुअल लॉन्च लाइफ रैफ्ट। क्या करेंगे, लाइफ रैफ्ट को 2 आदमी, 2 person कैन होल्ड द लाइफ रैफ्ट एंड पेंटर लाइन somewhere tie in a strong point, and 2 person throw into the water, and after that pull the painter line and life raft will be inflate. As soon as you pull the painter line, the CO2 cylinder activated, and upper buoyancy, lower buoyancy and center buoyancy, तीनों buoyancy के अंदर एयर भर जाएगा, CO2 गैस, एयर तो नहीं है, गैस भर जाएगा, and after that excess gas will be out by deflecting valve, और जितना psi उसको एयर चाहिए उतना वो रख लेगा। ठीक है, आइए मुल्ला जी। इधर है बाहर। ओके, समझ में आ गया कुछ सेकेंड मेथड? हेलो, यस सर। चालू करो ना एसी। कौन बंद कर दे? फिर तुम्हें बोलो, आपको पसीना हो रहा है। मैं नहीं बंद कर दे। ओके, तुम्हारे चुपे सा। अच्छा, और नेक्स्ट वन है जो थर्ड मेथड है लॉन्च करने का, जानते हो क्या है? हेलो, कहाँ है स्विच, कौन सा है? मैंने वाला ये ना, राइट नीचे वाला प्रेस करो, राइट ना, हाँ राइट वाला, बस छोड़ जाएगा इसको, थोड़ा फ्लैट कोई देर उधर आ जाएगा थोड़ा सा, बैठ जाओ। ओके, तो थर्ड मेथड है पाइप हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट नाम सुने हो? यस सर। क्या होता है? Anybody from this class? Anybody from this class? सर छोटी सी यूनिट होती है सर, जब लाइफ राफ्ट पानी में जाती है तो उसको ओपन कर देती है सर। फोन कर, फोन कर, सुन लो जो क्या होता है। उसको बोलते हैं HRU, हाइड्रोस्टैटिक रिलीज यूनिट। When your ship will sink and reach up to 4 meter, when your ship will be sink and reach up to 4 meter, तो दो टाइप के HRU होते हैं, एक होता है स्टील डायाफ्राम और दूसरा होता है किसका, H20 हैमर, चाइनीज H20 हैमर। और जब ये पानी में जाएगा, जब शिप आपका, मान लो आप डेक में कहीं काम कर रहे हो, आपको टाइम नहीं मिला लाइफ रैफ्ट को लॉन्च करने के लिए, तब क्या करोगे? पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। साइंटिस्ट लोगों ने इतना अच्छा मटेरियल चीज़ बनाई है कि व्हेन योर शिप विल सिंक एंड रीच अप टू 4 मीटर, द HRU, देयर इज अ डिफ्लेक्टिंग वॉल एंड देयर इज ए inlet hole. Through inlet hole water will go inside and that will be activated, and when the pressure of water is 2.2 plus minus 0.4 kilonewton, that will be automatically activated and लाइफ रैफ्ट क्या होगा, डी रिंग अलग हो जाएगा और उसका वेट जो है वीक लिंक पे आएगा, और जैसे इतना प्रेशर पड़ेगा तो तोड़ देगा वीक लिंक को, और लाइफ रैफ्ट विल कम अपवर्ड। रुको, तुमको एक छोटा सा वीडियो दिखा देता हूँ, अभी समझ में आ जाएगा। साउंड जा रहा है? हेलो, यस सर, आ रहा है। हाँ देख लो।
automatically cut your life raft free and trigger its inflation in the event that you're unable to launch it yourself. Even if you've already successfully abandoned ship to another raft, remaining release units will release all your remaining life rafts, dramatically increasing your resources available to survival. Let's take this diagram apart to see how it works and how to correctly rig it. There is a main तुम्हारा strap क्लास है that runs PFT, at the top. वो भी मालूम है The end इम्पोर्टेंट of the क्लास है। strap is a set house slip. These are इधर का used छूट as जाता allow है, चल quick जाता है। manual release if you're launching it yourself. If the set और house slip recording वाला was है। secured straight to the deck, the raft would never float free on its own. So instead we fit the hydrostatic release in between. On this unit we attach it to the yellow section. This is critical as it's been specifically designed with less friction when the HRU operates. The other end of the hydrostatic release is fixed straight to the deck. This end does not need to come free. We can use a shackle here. The final part is this red section. This is the weak link. We must attach the painter to this part. Weak link is specifically designed to pull the painter tight enough to inflate the raft, but crucially, is weak enough to break before pulling the raft down with the vessel. Overall, we've got the main securing strap attached to the low friction reinforcement, the hydrostatic release unit which cuts the raft free, the weak link to which the painter is attached, and then finally the whole unit is secured to the deck through its securing point. So what happens when we sink? Let's take a look inside the HRU and see. Inside we have a sealed chamber with a flexible diaphragm. The unit submerges, water exerts pressure all around. This compresses the diaphragm, drawing the securing pin up clear of the blade. You can see that it requires pressure from water. It will not operate just from splashing. You should never need extra lashings in heavy weather. At the designated depth, the blade is completely free and is fired towards the line by a spring. This slices the line, effectively removing it. With the line completely free, the low friction reinforcement separates from the set house slip. The entire securing strap is then completely free, so the raft floats upwards. As the raft continues up, the painter is pulled tight. This is enough to trigger the inflation of the raft. As the raft inflates, the increased buoyancy applies ever more force to the painter, until eventually the weak link breaks. As your vessel slips beneath the surface, a correctly fitted hydrostatic release unit will automatically launch every one of your life rafts. It's always worth checking they're correct. It's shocking how many cases still happen where rafts have not launched due to being incorrectly secured. Yep. Manual launching preparation. Launch the life raft when all are ready to board. Make fast painter to a strong point. Release the lashings. Launching life raft. Check for any obstruction in the water. Throw the life raft in the water. Inflating the life raft. Pull the painter until you feel it is stuck. Then tug it harder until it inflates. Pull the life raft alongside. Righting the life raft. If the life raft opens upside down or capsized, turn the life raft until facing the wind. Stand on the carbon dioxide bottle and grab the righting strap. Lean back and pull the righting strap using on weight and wind. When it starts to fall back, move away from the life raft. Boarding the life raft. Use the boarding ladder to board. Jump onto the life raft only from lower heights and when no one is inside the life raft. If unable to bring the life raft closer to the ship, enter the water from lower level as possible, preferably from upstream, then swim towards the life raft. Moving away from the ship. Ensure everyone is accounted for.
Using the knife provided near the entrance, cut the painter. Using the paddles, move quickly and away from the ship. Automatic release of life raft. When there is no time to manually release the life raft, the crew should wear the life jacket and jump into the water and swim away from sinking ship. When the life raft is 3 to 4 meters in the water, the hydrostatic release unit will release the life raft from its lashing. The painter is pulled as the ship sinking and open the carbon dioxide bottle. After inflation, weight attached to the vestibule ARB and SART. During cold or rough weather, to protect the crew from sea spray and to keep them warm, close the entrance except for a small area for lookout. Survival. Read and explain the book on survival technique to the survivors. Check for any leaks and repair any damage. Bail out water and sponge dry the floor. Fill in more air in the chamber for more insulation in cold climate. Issue anti-seasickness tablets and administer first aid for the needy. Manual launching preparation. Launch the life raft when all are ready to board. Hello. हेलो यस सर। आपने देखा लाइफ रैफ्ट कैसे लॉन्च करते हैं? मैनुअल लॉन्च देख लिए? यस सर। कोई डाउट? Now come to the live boat and rescue boat. The release mechanism should be boat. ये रेस्क्यू बोट जानते हो क्या होता है? हेलो, इसकी कैपेसिटी है 5 + 1 6। ये फ्री फॉल लाइव बोट, stern part of the ship. Marine evacuation system. The marine evacuation system through MAC system is the most efficient, easy to use, flexible and cost effective marine evacuation system available in the world today for mass evacuation system. ये देख लीजिए, this big life raft, ठीक है, उस पे ये रबर का स्लाइड है, सिंगल स्लाइड, डबल स्लाइड, इसमें से स्लाइड होके इसमें जाते हैं. बेसिकली यू फाइंड इन पैसेंजर शिप्स. दिखाई दिया? These two slides. These are known as a marine evacuation system. मुला जी पढ़ो क्या लिखा है. अपना वो भी लेके आए चूते देखता नहीं चूत
वो चुत नहीं Marine evacuation system queued. As a gravity launch system, the marine evacuation system evacuates passenger crew with the utmost safety in a shortest possible time. Lifeboat rescue boat. The lifeboat structure and all boat equipment should be checked periodically. Expired and damaged equipment should be restored separately and replaced without undue delay. Embarkation ladder provided at lifeboat and life location. Visual check all survival craft. Daily check में जनरल इमरजेंसी अलार्म सिस्टम टू बी टेस्टेड. वीकली इंस्पेक्शन में क्या है? ऑल सर्वाइवल क्राफ्ट एंड लॉन्चिंग अप्लायंसेज. लाइव बोट इंजन टू बी रन फॉर एटलीस्ट 3 मिनट. एक वीक में 3 मिनट चलाना मांगता है. जनरल इमरजेंसी अलार्म सिस्टम टू बी टेस्टेड. ऑल monthly inspection. All life-saving appliances include all lifeboat equipment. Report inspection to be logged. Monthly inspection. Lifeboats equipment, rescue boat equipment, life raft, life jacket, immersion suit, anti-exposure suit, EPIRV, SART, GMDSS, radio, pyrotechnic, line throwing apparatus, live wire and attachment, MOV recovery equipment. MOV recovery equipment, man overboard recovery equipment है ये. एनुअल इंस्पेक्शन साल में एक बार किसका होता है? लाइफ रैफ्ट टू बी सर्विस्ड एट एन अप्रूव्ड सेंटर को क्या बोलते हैं उसको? लाइफ रैफ्ट स्टेशन. हाइड्रोस्टेटिक रिलीज यूनिट शैल बी सर्विस्ड. 5 early examination and test. Dynamic test of winch brake of David lifeboats. 5 साल. Proof test 1.1 time of the on-load release gear lifeboat. Launching appliance lifeboat and on-load off-load release gear 5 साल. Above to be carried out at interval recommended for on-board maintenance. The wire fall should be lubricated and checked for broken wire. The fall should be turned end-to-end interval not exceeding 30 months. The fall should be renewed interval 5 years. The trackway should be clear of rust, lifeboat heavy, and paint. The pivot paint sheave and block should be well lubricated. Brake and recovery motor to be checked. The drive should be checked for safe condition. The life raft need to be serviced annually by shore-based authority service station. Authorized service station. Life raft lashing and hydrostatic release system must be checked for validity. Lifeboat and life raft lowering instruction need to be posted in vicinity and illuminated through emergency source of power. लाइव बोट का लॉन्चिंग लगाया है उधर? लगाया अपने पास? क्यों नहीं लगाया? थोड़ा इंटरेस्ट लो. तो एक इंस्ट्रक्शन लिख के लगाना पड़ेगा उधर. ये देखिए, दिस इज नोन एज रिपोर्ट रूल्स है. अपर कैनोपी, हाँ, इसको बोलते हैं entrance, boarding ramp, upper buoyancy, lower buoyancy, or somewhere you'll find a center buoyancy also. ये water ballasting pocket, ladder. क्लास छोड़ दिए हो? हाँ, तो क्या है?
ये इसको बोलते हैं लैशिंग S20 हैमर पेंटरलाइन डेक। हेलो यस हेलो, सर। क्लास कब तक है? हो गया सर। हाँ, टाइम हो गया? अरे कितना टाइम बोलो? सर 4। 4 बजे तक ही है। लैशिंग गियर S20 हैमर HRU डेक पेंटरलाइन। This is life raft storage position. Live wire, self-igniting light, EPRB, SAT, VHF, life jacket, immersion suit, anti-exposure suit, TPA, thermal protective hat. चलो ओके बाय। हेलो नो रिस्पॉन्स। अभी खत्म नहीं हुआ।